Hello students, myself Ritu Sahani and today we will discuss about cell. What is cell? Cell is the basic unit of life. हम basic unit of life cell को क्यों कहते हैं? क्योंकि minute level पे every living organism is made up of cell. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल ऐसे बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन करता है? सेल करता है. ठीक है, फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल जो है एवरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करता है. उसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. ठीक है, हम नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर डिफाइन करेंगे कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल पाई जाती है और मल्टीसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो क्या दे रखा है देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल विच परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल सिंगल सेल से बने हुए हैं और जो भी फंक्शन उनको परफॉर्म करना है बॉडी के अंदर वो सारा सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म करेगी. कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? एक्सक्रीशन हो सकता है, डाइजेशन हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है. इंजेक्शन मीन्स फूड का इंजेक्शन. ठीक है, तो वो सारा कौन परफॉर्म करेगा? सिंगल सेल. नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन हैव डिविजन ऑफ लेबर. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टी बता रहा है. क्या बता रहा है मल्टी? कि एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और उनके अंदर डिविजन ऑफ लेबर पाया जाएगा. डिविजन ऑफ लेबर कैसे कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग परफॉर्म करेगी फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्कवरी की. तो फर्स्ट जो डेड सेल डिस्कवर की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी. फिर हम अगर लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने. फिर हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. वो किसने प्रपोज किया था? स्टार्टिंग में जो स्टडी की गई थी वो स्क्लेडन और स्वान ने की थी. जो स्क्लेडन थे वो थे जर्मन बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट हमेशा किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट के अंदर कुछ ऑब्जर्व किया. बाद में पता चला कि जो प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं. तो देखिए स्क्लेडन इन 1838 उन्होंने जस्ट ईयर में डिस्कवर किया था. वो ईयर था 1838. हम नीट में ये ईयर पूछे जाते हैं तो याद करेंगे. ठीक है, तो स्क्लेडन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड कंक्लूडेड दैट दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. उन्होंने काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया और उसमें उनको क्या पता चला कि सारे जो भी प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए? सेल्स से. फिर हम एक और जूलॉजिस्ट की बात करते हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्क्वान. वो एक साइंटिस्ट का नाम है. तो स्क्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे. तो जूलॉजी जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो किस पे काम करते हैं? एनिमल्स पे काम करते हैं. तो देखिए Swan in 1839 British zoologist studied different type of animal cell and said that cell is surrounded by thin layer. उन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बारे में बताया. क्या बताया कि सेल जो होती है सराउंडेड होती है किसी थिन लेयर से. उसको अपन ने बोला बाद में सेल मेम्ब्रेन. लेटर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी व्हिच वाज फर्दर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चॉफ. फिर एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चॉफ जिन्होंने सेल थ्योरी को और मॉडिफाई किया. फिर जो फाइनल सेल थ्योरी प्रपोज की गई वो देखिए क्या क्या थी. 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. हर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना हुआ? स्टार्टिंग में आपको बताया था सेल या सेल प्रोडक्ट. सेल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स में हम किस किस की बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एक्सेट्रा. ठीक है, फिर हमने बात किया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा? फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से एग्जिस्ट करती है उससे नए सेल का फॉर्मेशन होगा. कैसे होगा? सेल डिविजन के थ्रू. ठीक है, तो ये था हमारा सेल थ्योरी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल जो होती है वो शेप्स और साइज में वेराई करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, पहले हम बात करते हैं साइज, शेप एंड फंक्शन की.
तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड फंक्शन। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब हम बात कर रहे हैं साइज की, तो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है हम बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा, और लॉन्गेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? नर्व सेल। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो स्मॉल सेल्स होती है वो कौन से? स्मॉलेस्ट सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। और उसके बाद में हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? नर्व सेल। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हम बात करते हैं माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, इज ओनली ऑफ साइज 0.3 म्यूएम इन द लेंथ, while बैक्टीरिया could be 3 to 5 म्यूएम। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का साइज देखो क्या दे रखा है? 0.3 म्यूएम दे रखा है, और बैक्टीरिया का साइज क्या है? 3 to 5 म्यूएम होता है। ठीक है, अब द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अमंग multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 mm in the diameter। अब मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच का एग। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ब्लड के अंदर, ब्लड का कंपोजिशन आपको पता होगा किस किस से मिलके बना होता है ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का साइज दे रखा है। आरबीसी का साइज क्या होता है? 7.0 म्यूएम डायमीटर का होता है। फिर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर डिस्टिंक्शन दे रखा है अलग अलग सेल्स का। माइक्रोप्लाज्मा 0.13 से 0.3 म्यूएम होता है, बैक्टीरिया का 5 म्यूएम के अप्रोक्सीमेट होता है, और आरबीसी का 7 to 8 म्यूएम होता है। फिर हम बीजीए की बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं, तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं शेप की, तो शेप पे जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे कैसे शेप्स हो सकते हैं? ओवॉइड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है। ठीक है, तो इरेगुलर शेप्स के भी हो सकते हैं, डिस्क लाइक भी हो सकते हैं। हम सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर और इवन irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform। ठीक है, अब शेप जो है वो कैसे वेराई कर रहा है? फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा फंक्शन होगा वैसा उसका शेप होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के शेप दे रखे हैं सेल के। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखो आरबीसी का कैसा है? डब्ल्यूबीसी एमोइबॉइड टाइप के शेप के होते हैं। एमोइबॉइड मतलब अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा को कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का भी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉलमनर एपिथेलियम का। देखो ऐसे लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर बना हुआ है। नर्व सेल है वो भी वेरिएबल साइज की है, तो ऐसा सब। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल। आपने सुना होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक है ना, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि प्रोकैरियन। ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन। ठीक है, तो कैरी ऑन क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस सेल्स के अंदर पाया जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, हम देखो कुछ एग्जाम्पल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, किन किन के अंदर पाई जा रही है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम देखेंगे बाद में फर्दर। अभी अपन बात करेंगे कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा। फिर हम बात कर रहे हैं दे आर जनरली स्मॉलर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके मोस्टली जो साइज होता है स्मॉल ही होता है, तो दे आर जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। कंपैरिजन बता दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। हम बोल रहे हैं कि प्रिमिटिव होती है, तो प्रिमिटिव में ज़्यादा कुछ नंबर, सेल का नंबर भी ज़्यादा नहीं होता, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, द 4 बेसिक शेप ऑफ, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर ही हम लोग इतना वेरिएशन देखेंगे साइज के और शेप के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या बोल रहा है, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस। बेसिलस जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉकस जो स्पेरिकल होता है, यहाँ पे देखो देखे रखा है कोकस कोकाई, ये देखे रखा है स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, और बेसिलस भी दे रखा है। बेसिलस देखिए रोड लाइक स्ट्रक्चर है, विब्रियो कॉमा शेप्ड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके सराउंडिंग के अंदर
क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसको सराउंड करती है? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्या सराउंड करती है? सेल वॉल। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोन, प्रिमिटिव कैरियोन, मतलब उसके अंदर अच्छे से मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। The genetic material is basically naked, not even enveloped by the nuclear membrane. Nucleus में जो होता है वो membraneless होता है, nucleus के अराउंड में nuclear membrane absent होती है, क्योंकि primitive type का। फिर हम बात करते हैं, in addition to the genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Genomic DNA मतलब DNA हो सकता है, RNA हो सकता है ना, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। तो देखिए, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। These smaller DNA are called plasmids। जो मैं बोल रही हूँ कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जीनोमिक डीएनए के अलावा, उसको अपन क्या बोल देंगे? प्लाज्मिड। अब देखिए, स्ट्रक्चर दे रखी है प्रोकैरियोटिक सेल की। देखिए कैसी एक प्रोकैरियोटिक सेल दे रखी है। मैंने आपको बात बताई कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया कि जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि सर्कुलर होता है, उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। तो देखिए, यहाँ पे प्लाज्मिड की ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वो 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है ग्लाइकोकेलिक्स जो कि आउटर मोस्ट होती है, उसके बाद में अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, फिर सेल वॉल की भी बात करते हैं। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर है, सेल वॉल सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके पहले क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स है। उसके इनर साइड में क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिटेल में बात करते हैं सेल एनवेलप की। तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करें, दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, 3 लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोकेलिक्स जो कि आउटर मोस्ट है, उसके बाद में हम बात कर रही है सेल वॉल की, उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। Although each layer of the cell envelope perform distinct function, they act together as a single protective layer। उनको सारी जो होती हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, देखिए, ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेराई करती है, ठीक है। उसकी थिकनेस जो होती है वेराई करती है। इट कुड बी लूज शेप कॉल्ड द स्लाइम लेयर। अगर वो लूज शेप की तरह अरेंज है, लूजली अरेंज है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? स्लाइम लेयर बोल देंगे। व्हेन अदर्स इट मे बी थिक और टफ, इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर वो थिक है और टाइटली अरेंज है और टफ लेयर है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? कैप्सूल। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting and collapsing, ठीक है। देखिए, ग्लाइकोकेलिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बता दिया है कि प्रोटेक्शन का काम करता है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? उसको बर्स्ट होने के लिए रोकता है, ठीक है। कोई भी कोलैप्सिंग के लिए भी रोकता है, इनहिबिट करता है। तो बिसाइड्स फ्लैजिला, villi and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility, ठीक है। अब देखो, पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला एक अलग से स्ट्रक्चर दे रखी है, बट वो मूवमेंट, मोटिलिटी क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करेगा। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। ये क्या करती है? अडेयरिंग में हेल्प करता है कि कहीं पे अडेयर होना है, किसी सरफेस से अटैच होना है, तो वो कौन हेल्प कर देगा? पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला हेल्प कर देगा, पर मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप्स बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द ग्राफ।
ठीक है। एक ग्राम करके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप के बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। उसका बेसिस क्या था कि वो स्टेन किस टाइप का ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो 2 टाइप की बैक्टीरिया बता दी उन्होंने, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। और क्या बेसिस था वो देखेंगे आप लोग डिटेल के अंदर। देखिए, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, जो कि ग्राम स्टेन को ले लेंगे उसको अपन बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले पाएंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने उसको ग्राम स्टेन दिया किसी बैक्टीरियल सेल को, तो क्या हुआ, जिसने ग्राम स्टेन को ले लिया अपनी सरफेस पे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, स्टेनिंग हो गई है उनके ऊपर, तो अपन बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने स्टेन नहीं लिया उनको क्या बोल देंगे बेटा, ग्राम नेगेटिव। तो अपन बात करते हैं राइबोसोम और इंट्रूजन बॉडीज की। राइबोसोम्स क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, या अपन यूकैरियोट्स के अंदर भी बात करेंगे। राइबोसोम्स बाद में क्या फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया, इन प्रोकैरियोट्स, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are made of 2 subunits. 2 subunits होती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, 50s and 30s. ठीक है, 30s units which together form 70s or prokaryotes ribosomes. Ribosome are the site of protein synthesis. आपको मैंने अभी बताया कि राइबोसोम्स क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस कर देंगे। Several ribosomes may attach to the single mRNA and form chain for the polyribosomes. Several ribosome आपस में अटैच हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब ये होता है ना कि एक से ज्यादा, मोनो होता है पॉली, पॉली मीन्स एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा सेवरल राइबोसोम आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या बना देंगे, पॉलीराइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। उसको अपन पॉलीसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है देखते हैं। रिजर्व मटेरियल दैट आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अब रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और फ्री होता है, कहीं से अटैच नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइटोफाइसी ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन granules. Okay, thank you. That's it for the class. We will meet in the next class.